आदत है। आप बता दीजिए, मैं वही खाना बना दूंगी। ऐसा कर, एक सब्जी पनीर की बना लेना, मिक्स सब्जी बना लेना, कम दाम में बढ़िया खाना बन जाएगा। ठीक है मम्मी जी, थोड़ी देर में जाकर खाने की तैयारी करूंगी। मुझे नहीं पता, टाइम से खाना बन जाना चाहिए। शाम के वक्त रूपा अपनी फैमिली के साथ हॉल में बैठी होती है, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। रूपा दरवाजा खोलने जाती है, सामने मीनू और संतोष खड़े होते हैं। आइए आइए, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। बुआ जी, आपने कॉल नहीं किया, वरना आपको स्टेशन लेने पहुंच जाते। ज्यादा कुछ सामान नहीं था, तुम्हें खाली में परेशान करते। आओ मीनू, बैठो। आप दोनों ठीक हो? जी भाई साहब। मीनू और संतोष सोफे पर बैठ जाते हैं। रूपा किचन में जाती है, जहां वीना पहले से ही सब्जी काट रही होती है। एक प्लेट में पनीर के मोटे मोटे पीस कटे रखे होते हैं। बहू, मैं जितना पनीर लेकर आई थी तूने तो सारा काट लिया, इतने बड़े बड़े पीस काटेगी? मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि बुआ जी के लिए अच्छा खाना बनाओ, तो मसाला पनीर बना दूंगी, उन्हें खाकर मजा आ जाएगा। मसाला पनीर रहने दे, फ्रिज में मटर पड़ी होगी, उसको निकाल, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर मटर पनीर बना दे। और जितना पनीर तूने काटा है, इतने में तो 3 बार सब्जी बन जाएगी। ठीक है, मैं मटर पनीर बनाई देती हूँ। बहू, वो लोग आ गए हैं तो चाय बना ले, लेकिन उससे पहले दूध की मलाई उतार लेना, कल से तूने दूध की मलाई नहीं उतारी है। जी मम्मी जी, मैं चाय बना लाती हूँ। वीना चाय बनाकर हॉल में सबको देती है। मीनू चाय पीते हुए कहने लगी, भाभी, आपके घर में अदरक नहीं है या बहू डालना भूल गई? अरे मीनू, तुम्हें तो पता है आजकल अदरक तो हींग के भाव हो गई है। आज सब्जी वाले से पूछा भी तो उसके पास अदरक थी ही नहीं। रूपा, जरूरी चीजें तो खरीदनी पड़ती है, फिर चाहे वो कितनी भी महंगी हो जाए। कल के लिए चीनी महंगी हो जाएगी तो क्या फीकी चाय पीने लगोगी? भैया, आप तो मत ही कहिए, हम लोग तो भाभी की आदत से वाकिफ हैं। मीनू, अब भाभी की खिंचाई करना बंद करो। सब पूर्णा और विशु के साथ हंसते खेलते चाय पी रहे थे और इधर वीना ने खाना तैयार कर लिया था। पूड़ियों के सिकने की महक पूरे घर में फैल गई थी। डिनर का टाइम होते ही वीना ने सबको आवाज लगाई, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, खाना लगा दिया है। मीनू और संतोष जी आ जाइए, सुबह के घर से निकले होंगे, अब तो भूख लग रही होगी, खाना तैयार है, आ जाओ साथ में डिनर करते हैं। भाभी जी सही कह रही हो, भूख तो बहुत तेज लग रही है और पूड़ियों की महक भूख को और तेज कर रही है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। वीना सबकी प्लेट्स में खाना लगाती है। वीना आखिर में कबीर की प्लेट लगाकर देती है। वीना, मटर पनीर की सब्जी में पनीर तो है ही नहीं। सारी पंचायत अभी करनी है, जैसा मिला है वैसा खा लो। खाना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहू, पनीर बहुत पतला कर दिया। पतली सब्जी तो चावल से अच्छी लगती है, पूड़ी के लिए तो सूखा ग्रेवी वाला पनीर अच्छा लगता है। बुआ जी, मम्मी जी को रसेदार सब्जी अच्छी लगती है, तभी मैंने थोड़ा ज्यादा ग्रेवी रख दी। भाभी, आपके तो 32 दांत चमक रहे हैं, फिर ऐसी हरकत क्यों कर रही? थोड़ा बढ़िया सब्जी बनवा लिया करो। मीनू, अब की बार खाना तेरी पसंद का बनवा दूंगी। सब लोग खाना खाकर उठे। कबीर खाना खाकर किचन में गया, जहां पर वीना किचन की सफाई कर रही थी। वीना, ऐसी सब्जी क्यों बनाती हो? पनीर में पनीर ही नहीं, बिल्कुल पानी। बुआ जी क्या रोज रोज आती हैं? कबीर जी, मुझसे मत कहिए, मैंने आधा किलो पनीर काट कर रखा था, लेकिन मम्मी जी ने आधे से ज्यादा पनीर अगली बार सब्जी बनने के लिए रखवा दिया। खुद देखिए, मेरे लिए तो पनीर की सब्जी क्या, ग्रेवी तक नहीं रह गई। मम्मी की हर बात मानना जरूरी है। वीना, तुम तो समझदार हो, मम्मी को पैसों की बचत करने दो, कम से कम तुम तो सही से घर चलाओ। उन्हें कितना भी मना करो, मानती ही नहीं है। ज्यादा परेशान मत हो तुम, डिनर कर लो। कबीर किचन से चला जाता है। वीना बाहर डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठकर खाना खाने लगती है। कुछ दिनों बाद रूपा हॉल में बैठकर वीना को आवाज देती है, बहू, क्या कर रही है? बाहर आ। वीना कमरे से बाहर आती है। जी मम्मी जी, मैं कपड़े सुखा कर लाई थी, वो फोल्ड कर रही थी। बहू, मौसम अच्छा हो रहा है, कबीर भी ऑफिस से आता ही होगा, गर्मा गर्म पकौड़े तल ले, मैं सब्जी के साथ हरा धनिया लाई हूँ, उसकी चटनी पीस ले। मम्मी जी, पकौड़े तो बना लूंगी, लेकिन चटनी कैसे पीसूंगी? Big Basket, delivering in 10 minutes. क्यों, मिक्सी क्या पड़ोसी को दे दी? मम्मी जी, हमारी मिक्सी तो कब की खराब पड़ी है। उस दिन मैंने मैकेनिक को दिखाई तो बोला ये रिपेयर नहीं हो पाएगी, नई लानी पड़ेगी। ठीक है, मैं किसी दिन मार्केट से खरीद लाऊंगी।
मम्मी जी, अभी फेस्टिवल सेल चल रही है। मैं आपको ऑनलाइन ब्रांडेड मिक्सी दिखाई देती हूँ। साथ में बैठकर एक बढ़िया मिक्सी सेलेक्ट कर लेते हैं। बहू, मैं ऑनलाइन मिक्सी नहीं लूंगी। हाथ से चीज देख कर लाओ, वो बात अलग होती है। ऐसा कर, तू पकौड़े बना ले, मैं सिलवट्टे से चटनी पीस लाती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं पकौड़े बना लाती हूँ। वीना पकौड़े बनाती है और रूपा चटपटी चटनी बना लेती है। पूरी फैमिली एक साथ बैठकर पकौड़े खाती है। कुछ दिनों बाद रूपा पूर्णा के साथ हॉल में बैठी होती है, तभी दरवाजा खटकता है। रूपा उठकर दरवाजा खोलती है। सामने रूपा की पड़ोसन हेमा खड़ी होती है। रूपा, यूं घर में क्यों बैठी है? आज बाहर नहीं निकली? आजकल बच्चों की छुट्टी चल रही है, बच्चों के साथ वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तुझे पता नहीं, सुपरमार्केट में फेस्टिवल सेल लगी है। मैं और मेरी बहू तो वहाँ से किचन का सामान और कपड़े खरीदने जा रहे हैं। अब की सेल बहुत दिन बाद लगी है, मैं भी चल रही हूँ। मेरी बहू तो सेल में चलती नहीं है, फिर भी पूछ लेती हूँ। तेरी बहू सेल में क्यों चलेगी? पूरे दिन पार्सल बॉय तेरे दरवाजे पर खड़ा रहता है, उसे मुश्किल से ही सेल का सामान समझ आए। फिर भी अपनी नक चढ़ी बहू से पूछ लेती हूँ, मैं तो चल ही रही हूँ। रूपा वीना के रूम में जाती है। वो अपने मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग करने में व्यस्त होती है। रूपा वीना के पास जाकर कहती है, बहू, सुपरमार्केट में फेस्टिवल सेल लगी है, चल साथ में चलकर किचन का सामान खरीद लाते हैं। कुछ नहीं तो तुझे कोई कपड़े पसंद आए तो खरीद लेना। मम्मी जी, फेस्टिवल सेल सुपरमार्केट में नहीं, ऑनलाइन भी चल रही है। ऑनलाइन ब्रांडेड सामान कम दामों में मिल रहा है। मैं तो वही एक्सप्लोर कर रही थी। तुम्हें मेरे साथ मार्केट चलना है? मम्मी जी, बेकार सामान होता है, मैं नहीं जा रही। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रूपा वीना से ये कहकर वहां से मार्केट चली जाती है। वीना अपने फोन में ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है। इतने में उसके हस्बैंड कबीर का कॉल आता है। वीना कॉल उठाती है। हेलो कबीर। हेलो वीना, तुमने अपने पार्सल में मेरा ऑफिस का एड्रेस क्यों डाला? कबीर, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? कबीर, बहुत प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पर हमारे घर के एरिया पिन कोड पर डिलीवरी नहीं हो सकती, तो मुझे आपके ऑफिस का एड्रेस डालना पड़ता है। वीना, जो प्रोडक्ट घर के एड्रेस पर डिलीवर नहीं हो सकते उनको मार्केट से जाकर लाओ। काम के बीच तुम्हारा पार्सल रिसीव करना ऑफिस में मेरी इमेज खराब करता है। कबीर, पार्सल लेने से आपके काम पर क्या असर पड़ता है? 5 मिनट का काम है। वीना, तुम नहीं समझोगी। खैर, तुम्हारा पार्सल रिसीव कर लेता हूँ, OTP मैसेज कर देना। ठीक है। कबीर वीना का पार्सल रिसीव कर लेता है, लेकिन वो परेशान रहता है क्योंकि वीना उसके ऑफिस के एड्रेस पर पार्सल भेजती रहती, जिससे कबीर को कितनी ही बार मीटिंग और काम के बीच से उठकर बाहर जाना पड़ता। शाम के वक्त रूपा सेल से बहुत सारी शॉपिंग करके घर वापस आती है। वो किचन में काम कर रही वीना को बुलाती है। बहू, बहू, क्या कर रही है? आज तो मजा आ गया, इतने कम दाम में किचन का सारा सामान मिल गया। कुछ नहीं, शाम के खाने के लिए सब्जी काट रही हूँ। बहू, अब छुरी छोड़, ये ले कटर, एक के साथ एक फ्री मिला है। इसमें सब्जी एकदम बढ़िया और एक बराबर कटती है। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, पर इसकी प्लास्टिक तो कसकर पकड़ने में ही टूट जाएगी। और क्या क्या लेकर आई हैं? जरा और सामान तो दिखाइए। हाँ, मैं ये बर्तन धोने का साबुन लाई हूँ। 4 लेने पर 2 फ्री मिल गए। कुछ छोटे मोटे बर्तन जो 1 लेने पर 1 फ्री था। और अब ये देख, तेरी मिक्सी। मम्मी जी, मिक्सी? हाँ, वहाँ पर ग्राइंडर, मिक्सी, राइस कुकर सब कुछ था। मैं वहाँ से एक कम दाम में मिक्सी ले आई। मम्मी, इस मिक्सी पर जो लिखा है वो तो कोई ब्रांडेड कंपनी का नाम नहीं है। आप मिक्सी लेने से पहले मुझे कॉल कर लेती। ज्यादा दिमाग मत चला, ब्रांडेड मिक्सी भी चटनी पीसेगी और ये सेल से खरीदी मिक्सी भी वही काम करेगी। अब बहाना नहीं चलेगा, सुबह मुझे हरी धनिया की चटनी और पकौड़े चाहिए। ठीक है मम्मी जी, अब जब आप ये मिक्सी ले आई हो तो इसी से चटनी बनानी पड़ेगी। अगले दिन वीना चटनी और पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगती है। पहले चटनी की तैयारी कर लेती हूँ, फिर पकौड़े बनाकर चटनी पीस लूंगी। वीना पकौड़े बनाकर चटनी पीसने जाती है। चटनी का सारा सामान मिक्सी जार में डाल मिक्सी चलाना शुरू करती है। मिक्सी तेज तेज चलना शुरू करता है। घड़ 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 फटाक, मिक्सी की ढक्कन उछलकर नीचे गिर जाती है। वीना की साड़ी, फेस, दीवार, गैस और पकौड़े सब और हरी हरी चटनी लगी होती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? इस सस्ती मिक्सी ने तो मुझे चटनी में नहला दिया। आवाज सुनकर रूपा, प्रमोद और घबराया हुआ कबीर भी किचन में देखने आता है। बहू, इतनी तेज आवाज हुई, क्या हो गया? वीना, ये चटनी में लथपथ कैसे हो गई? कबीर, मिक्सी का ढक्कन उछलकर खुल गया, जिससे ये चटनी चारों तरफ फैल गई और मिक्सी में तेज आवाज हुई। मुझे लगता है मिक्सी खराब हो गई।
Myntra, fashion shopping app. बहू, हाथ सही से चलाया करो, नई मिक्सी लाई, तुमने मिक्सी का सत्यानाश कर दिया। मम्मी जी, जब आप सेल से बेकार मिक्सी खरीद कर लाओगी तो यही होगा। मम्मी, हद है, मिक्सी भी सेल से खरीद कर लाई। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कोई सेल से खरीदने की चीज होती है। इसने ढक्कन सही से नहीं लगाया होगा, वरना मिक्सी ऐसे खराब नहीं होती। मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था, मैंने ऑनलाइन ब्रांडेड मिक्सी देखी है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ, लेकिन आप हमेशा सस्ते के पीछे भागती रहती हो। ठीक है, जितना पैसा उड़ाना है उड़ाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। इतना कहकर रूपा गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। वीना भी कपड़े चेंज करके अपने रूम में चली जाती है। कबीर अपनी माँ को मनाने के लिए उनके रूम में जाता है। रूपा गुस्से में बैठी होती है। मम्मी, आप भी छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो। आप ऐसा करो, वीना को अपने साथ शॉपिंग ले जाओ, तब उसे समझ आएगा आप सेल में शॉपिंग करके कितना पैसा बचाती हो। मैंने कल ही उससे बोला, लेकिन उसने सेल का नाम सुनते ही मना कर दिया। मम्मी, सेल का नाम ही क्यों लेना? ऐसा बोलिए कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, फिर देखो कैसे ऑफर देखकर सामान लाती है। ठीक है, तेरे कहने पर मैं एक बार और बोलकर देखूंगी। कबीर रूपा के पास से अपने रूम में जाता है, जहां पर वीना अपने चेहरे को पोंछ रही थी। क्या हुआ वीना, कपड़े बदल लिए, अब परेशान क्यों हो? कबीर, मम्मी जी की सस्ती शॉपिंग की वजह से आज कितना हादसा होते होते बचा। चटनी की मिर्च की वजह से मेरे पूरे फेस में जलन पड़ रही है। वीना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे भी मम्मी का सेल में शॉपिंग करना पसंद नहीं है। मुझे उनकी सस्ती शॉपिंग से परेशानी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीजें, बच्चों का सामान, खाने का सामान सेल से लेना बेवकूफ़ी है। ये बात तुम मम्मी को समझा सकती हो। उन्हें ऑनलाइन ब्रांडेड सामान और उसके फायदे दिखाओ, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग पर उनका ट्रस्ट बढ़े। कबीर, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वो साफ मना कर देती हैं। उन्हें सामान देख के ही खरीदना है। वो सेल से हेयर ऑयल 1 पर 1 फ्री लेकर आती हैं। वो ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, पर उन्हें ऑफलाइन ही खरीदने हैं। ये बात तुम मम्मी को समझाओ, वो क्यों नहीं समझेंगी? चलो ऐसा करती हूँ, आज शाम को मैं उन्हें ऑनलाइन मिक्सचर और उस पर ऑफर दिखाऊंगी। ठीक है, अब सबको नाश्ता दे दो। चलिए मैं आती हूँ। शाम को कबीर जब घर आता है तो देखता है हॉल में वीना और रूपा चाय पीते हुए लैपटॉप पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं। कबीर मुस्कुराते हुए हॉल में बैठ जाता है। कबीर, आ तू भी देख, हम ऑनलाइन मिक्सी खरीद रहे हैं। वाह, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। मुझे आज पता चला कि ऑनलाइन सामान के साथ भी ऑफर मिलते हैं, इसलिए अब कुछ सामान ब्रांडेड खरीद लिया करूंगी। मम्मी जी, इस वाले मिक्सचर पर 5 साल की वारंटी है और साथ में जूसर फ्री है। ये हमें 7,000 का पड़ेगा। 7,000 का? ये तो बहुत महंगा है। कबीर देख, ये महंगा नहीं लग रहा। इससे पहले वो 5,000 वाला देखा था, इससे तो वही सही था। मम्मी, इसमें 2,000 रुपये ज्यादा पड़ रहे, पर अच्छी चीज मिल रही है।